मोदी है, केंद्र में मोदी होना चाहिए, पर एक नारा निकाला है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, कैलाश तेरी खैर नहीं। उसको लेकर आप क्या? महेंद्र सिंह भाटी जो शिव से निर्दलीय विधायक हैं, वो अभी विदेश यात्रा पे, विदेश यात्रा के लौटने के बाद एयरपोर्ट पर उनका एक बयान आ रहा है कि अब मैं अपनी जनता के बीच में जाऊंगा, और क्या वो लोकसभा चुनाव लड़े तो कितना बीजेपी को कितना वो हो सकती है। हेमाराम चौधरी जो पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव में तो मना कर दिया था, पर इस बार एक उनका ट्वीट वायरल हो रहा है, मैं हारा नहीं हूँ अभी तक। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जो निकले थे बीजेपी से, उन्होंने को टिकट नहीं दी थी, इसलिए वो निर्दलीय हो गए, बागी होकर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत गए थे। अभी क्या लगता है वो निर्दलीय खेल नहीं बिगाड़ेंगे? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक में आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। लोकसभा चुनाव की चर्चा करेंगे, काफ़ी लोग एकत्रित हैं, इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो कैलाश चौधरी पर दूसरी बार विश्वास जताया गया है, उनको लेकर इनकी क्या राय है। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जो वर्तमान में सांसद भी हाँ हैं, जी, जी। उन पे ऊपर दूसरी बार विश्वास जताया है। बाड़मेर की जनता क्या चाहती है? यही चाहती है कि उनको वापस इसी बार सांसद के रूप में क्या देखना क्या चाहती है। मुद्दे हैं? जी, मतलब जी। किस तरीके क्या काम किए हैं उन्होंने काम जो बहुत इस किए बार ना, रिपीट क्या किया? नहीं किए। अभी रेलवे स्टेशन काम चल रहा है हुँ, और पुल भी बन रहे हैं, वो भी केंद्र की तरफ से है ना। सब और जो हो रहा है बाढ़ में, वो केंद्र की तरफ से हो रहा है। हुँ। हुँ। और क्या विकास बाड़मेर की जनता और क्या विकास चाहती है? क्योंकि उन पर दूसरी बार विश्वास जताया, उन्होंने किस तरीके से काम करवाए हैं और गाँव में जो अपने सीमावर्ती इलाके हैं, हुँ, उनमें हुँ। क्या-क्या काम होने चाहिए? अभी दूसरी ट्रेन शुरू कराई उन्होंने। हुँ। काम करा रहे इसलिए दूसरी बार टिकट जताया उन्होंने, अभी विश्वास करके टिकट दिया है। इस बार ज़रूर ये वही आएगी, सरकार वापस बढ़ेगी बीजेपी की। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बने सिंह। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को दूसरी बार टिकट दी गई है। जी। बीजेपी ने उन पे दूसरी बार विश्वास जताया है। किस तरीके से उन्होंने जो अपना कार्यकाल रहा उसमें काम किए हैं और आगे भी किस तरीके की जनता उम्मीद करती है काम? अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और यही है उनसे अपील है कि आगे भी अच्छा काम करते रहे और भाईचारा बनाए रखें। सर, क्या नाम जी, है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह जी जो टिकट दी गई, विश्वास दूसरी बार जताया गया है, जी, जी। उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे पहले? ये पहली चीज़ तो हमारे सांसद जी बहुत शांतिप्रिय है और यहाँ 5 साल से पिछले 5 साल से बाड़मेर एकदम शांतिप्रिय चल रहा है। दूसरी आप यदि रेलवे स्टेशन की बात कीजिए तो अभी बन रहा है। 2 दिन पहले मुंडावा के लिए हमारी ट्रेन चालू हुई है। किसानों के लिए बाजरा केंद्र खोल दिया इन्होंने। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए बाड़मेर में कहीं भी जाके हाईवे का आप काम देख लीजिए। और हम एक परिवार के सदस्य उस हिसाब से हमारी डिमांड रहेगी इनसे कि बाड़मेर जो एयरपोर्ट प्रस्तावित है वो करवा दें और यहाँ से अहमदाबाद के लिए रेल शुरू करवा दें। और यहाँ व्यापारियों के लिए जीरा मंडी नहीं है, उसके लिए जीरा मंडी की मांग करेंगे भाई स्टेट और सेंट्रल लेवल पर बात करके जीरा मंडी की व्यवस्था हमारे लिए करवाएं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, कांग्रेस अभी भी उम्मीदवार ढूँढ रही है। जैसे कांग्रेस में नाम आ रहा है, हेमाराम चौधरी, सोनाराम है, हरीश जी, चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन चुनौती होगा? हमारे लिए चुनौती करो या जो पॉजिटिव करो, हम बीजेपी ही है, कमल ही है और कमल ही जीतेगा। राजस्थान में 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे। बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? जगदीश राजपुरोहित नाम है। सर किस तरीके के मुद्दे जनता क्या चाहती है? क्योंकि दूसरी बार विश्वास जता दिया गया है, 20 लाख वोट है, क्या मुद्दे रहेंगे जनता के? बिल्कुल, जनता मोदी जी की सरकार से संतुष्ट है। निस्संदेह देश में अच्छा काम हो रहा है। देश की जनमानस में मोदी जी के प्रति व उनके जो सांसद हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव है। निस्संदेह राष्ट्र अच्छा प्रगति कर रहा है, यह क्षेत्र अच्छी प्रगति कर रहा है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य व मूलभूत जो सुविधा है, देश का आम नागरिक यही चाहता है कि हमारी मूलभूत सुविधा मजबूत हो और मोदी जी के राज में गरीब से गरीब व अमीर से अमीर एक समकक्ष रूप से आकर अपने आप को सही जगह पर स्थापित कर रहे हैं और सबको लग रहा है कि इस देश में एक आदर्श सरकार चल रही है और राम राज्य की पुनः हम स्थापना करें। बाड़मेर की जनता का ये कहना है कि बाड़मेर की जनता ये कह रही है कि जो मोदी है, केंद्र में मोदी होना चाहिए, पर एक नारा निकाला है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, कैलाश तेरी खैर नहीं। उसको लेकर आप क्या कहना है? बिल्कुल, यहाँ की जनता को कुछ शिकायतें रही होगी और निस्संदेह शिकायतें हर किसी से रहती है, परंतु मोदी जी ने दूसरी बार हमें विश्वास जताया है कैलाश चौधरी पर, तो उन शिकायतों की कमी इस बार हम पूरी करेंगे। और पिछले कार्यकाल में क्या-क्या काम हुए और अभी की जनता क्या-क्या कार्यकाल में काम जो है माँग रही है, वो पूरा कर पाएँगे? जितना संभव हुआ केंद्र की योजनाओं से इस क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, जो इस देश को, वो इस राज्य को और इस ज़िले को एक निम्न स्तर का बनाने के लिए हमेशा से प्रयासरत रही है और कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुए। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इस राजस्थान की जनता ने इस बार प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार बनाई है और निस्संदेह हम पुनः कैलाश जी को यहाँ से जितवा कर डबल इंजन की सरकार बनाकर इस क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे और बाड़मेर की जनता से कोई शिकायत नहीं रहेगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है और कांग्रेस की सूची नहीं हुई है।
किसको चुनौती मानती है? हेमाराम चौधरी, जो पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव में तो मना कर दिया था, पर इस बार एक उनका ट्वीट वायरल हो रहा है, मैं हारा नहीं हूँ अभी तक। तो वो उसको लेकर क्या कहना? बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस नगण्य की स्थिति में है। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि अन्य अन्य राज्यों की जो सरकारें बनी हैं वो कांग्रेस लगभग ख़त्म हो चुकी है। एक जगह कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रही है तो दूसरी जगह आम आदमी के खिलाफ खड़ी हो रही है। तो कांग्रेस की जो नैतिकता है वो मर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सामने मैं नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस बाड़मेर सीट पे कहीं पर टिक पाएगी। बिल्कुल। सर, क्या नाम है? रमेश सिंह निंदा। रमेश सिंह जी, जो पिछली विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जो निकले थे बीजेपी से, उन्होंने को टिकट नहीं दी थी, इसलिए वो निर्दलीय हो गए, बागी होकर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत गए थे। अभी क्या लगता है, वो निर्दलीय खेल नहीं बिगाड़ेंगे बीजेपी का? नहीं, आम विधानसभा जो चुनाव होते हैं, हर चुनाव एक अलग मूवमेंट में होता है। चाहे नगर निकाय हो, चाहे पंचायत हो, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद। वो जनता अपने जो उनके जिस लेवल में जो उनका सहयोग करती उसी हिसाब से वो वोट देती। विधानसभा चुनाव एक अलग चुनाव था, लोकसभा चुनाव एक अलग चुनाव है। लोकसभा चुनाव के अंदर आम जनता में कहीं भी आप जाओगे, सभी के मुंह पर एक ही बात है, नरेंद्र मोदी। वो मोदी जी को देखकर यहाँ वोट देगी और निश्चय से जब जाए ये आठों विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी। बाड़मेर की जनता बोल रही है मोदी जी को देखकर वोट नहीं देंगे, इस बार बाड़मेर को चेहरा देखकर वोट देंगे हम। नहीं, चेहरा हमारे अभी वर्तमान के अंदर जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी, उन्हीं को रिपीट में वापस उन्होंने टिकट भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके दी है। जनता इस टिकट पर खुश है, कार्यकर्ताओं में ये सभी लोग खुश हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने 5 साल के अंदर उन्होंने, जैसे ये पूरा बॉर्डर एरिया आता है, ये इसी के पास हमारा सीमा पाकिस्तान सीमा लगती है, यहाँ पर 5 साल उनके नेतृत्व के अंदर ये शांतिपूर्ण सौंदर्य भाईचारा कायम रहा है और यहाँ पर विकास भी खूब हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास किस तरीके का विकास हुआ कुछ? ये बॉर्डर एरिया में आज पूरे भारत के अंदर एक इलाहाबाद हैदराबाद के अंदर ही बादल अनुसंधान केंद्र है, वो वहाँ यहाँ पर हमारे गुड़ामाला क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री के प्रयासों से खोला गया। मुनाबा बॉर्डर जो बॉर्डर के पास रहते हैं, यहाँ से ग्रामीण आना जाना एक रेल का फेरा होता था, शाम के समय कोई बस साधन नहीं होता था। मंत्री जी से जब ग्रामीणों ने सभी ने इसकी मांग रखी, मंत्री जी ने के रेल मंत्री से कर 2 फेरे किए, जिससे उनको आज सुविधा मिल गई है। वो जोधपुर जाकर अपना इलाज करा सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। ये उनके नेतृत्व में ही काम हो रहा है सर। बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से निर्दलीय विधायक हैं, वो अभी विदेश यात्रा पे, विदेश यात्रा के लौटने के बाद एयरपोर्ट पर उनका एक बयान आ रहा है कि अब मैं अपनी जनता के बीच में जाऊँगा, और क्या वो लोकसभा चुनाव लड़े तो कितना बीजेपी को कितना वो हो सकता है? नहीं, मैंने अभी आपको यही कहा कि चुनाव जनता ने अपना मानस पहले से ही बना चुकी थी। विधानसभा चुनाव के अंदर मेरे आप सभी ने कई जगह बाइट भी आम जनता की ली होगी। उन्होंने कहा होगा इस प्रत्याशी को हम वोट देंगे, मगर लोकसभा में हम मोदी जी के चेहरे के ऊपर वोट देंगे। तो वो निसंकोच ऐसा कहीं नहीं भी है। मोदी जी के चुनाव के अंदर पहले कैलाश जी 3.25 लाख वोटों से जीते थे, अब के 5 लाख से पार वोटों से जीत कर और मोदी जी की झोली में ये जनता अपनी सीट डालेगी। बिल्कुल। जुड़े रहे हमारे साथ, अगर की लोकसभा चुनाव की चर्चा ज़रूर करेंगे। थैंक यू।